जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकषष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 61वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम भगवान की संतानों का वर्णन सुनेंगे और अनिरुद्ध जी के विवाह में रुक्मी का मारा जाना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। अभी हम इस 61वें अध्याय का दूसरा भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 7 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के संवाद का सार श्रवण किया था प्रश्नोत्तर के माध्यम से, और 61वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 6 तक श्रवण किए थे। अब श्लोक संख्या 7 से आगे सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न को प्रामाणिक बनाए रखने के लिए उसके आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या हमने डाली है। ये प्रश्न श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई हमारी सभी जिज्ञासाओं का श्रवण करने वाले होंगे। श्रीमद् भागवत और हमारे सनातन शास्त्रों को समझने के लिए बड़े उपयोगी होंगे। श्री भगवान में हमारा प्रेम बढ़ाने वाले होंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्रों की सूची। श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के नाम हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रद्युम्न की पत्नी का नाम क्या है, अथवा कहो प्रद्युम्न की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? रुक्मी ने अपनी बेटी का विवाह अपने भांजे प्रद्युम्न के साथ क्यों किया? ये एक रोचक प्रश्न है। रुक्मिणी की एकमात्र बेटी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के कुल कितनी बेटियां थी, ये भी हम जानेंगे। अनिरुद्ध कौन थे, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? रुक्मी और श्री बलराम जी के बीच द्यूत क्रीड़ा जुआ हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। जुआ खेलना सही या गलत, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रश्न है। जुए के दुष्परिणामों को हम जानेंगे। रुक्मी द्वारा भगवान बलराम का अपमान हुआ था, क्यों हुआ वो हम जानेंगे। भगवान बलराम द्वारा रुक्मी का वध क्यों किया गया? भगवान के कार्यों में दोष नहीं निकालना चाहिए, क्यों, ये भी हम जानेंगे। रुक्मी के वध पर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी क्यों नहीं कहा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पारिवारिक मामलों में कभी कभी मौन रहना अच्छा है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 61वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 7 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसे दूसरों को शेयर अवश्य करते रहिए। जितने ज्यादा हरिभक्त इस मूल श्रीमद् भागवत को सुनेंगे, उतना ही हमारा जल्दी कल्याण होगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, तासाम या दशपुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन गृणामिते। सुखदेव जी कहते हैं, मैं कह चुका हूँ भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी। उनके विवाह का वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए, उनके नाम बताए जाते हैं। चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः चारुचंद्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्याम नाम महापितुः। रुक्मिणी महारानी के गर्भ से 10 पुत्र हुए, जिनके नाम प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं थे। रुक्मिणी जी के जितने पुत्र हुए, उनमें प्रद्युम्न और सुदेष्ण जी के अलावा जितने पुत्र थे, सबके नाम में चारु चारु है। ये हो सकता है एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उनको एक नाम और एक कोड दिया गया हो, जिससे तुरंत पता लग जाए कि ये रुक्मिणी जी के पुत्र हैं। नहीं तो 1,61,000 बच्चों में कैसे पता लगे ये किसके पुत्र हैं? और विशेष रूप से छोटे रहे तो और भी मुश्किल। अब सत्यभामा जी के 10 पुत्रों के नाम और जाम्बवती जी के 10 पुत्रों के नाम बताए जाते हैं। भानु सुभानु स्वर्भानु प्रभानुर्भानुमास्तथा
चंद्रभानुर्बृहद्भानु रतिभानुस्तथाष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश सांबः सुमित्रः पुरुजित् शतजित् च सहस्रजित् विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडः क्रतुः जाम्बवत्याः सुता ये ते सांबाद्याः पितृसम्मताः। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे, उनके नाम में सब में भानु लगा है। उनके नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु, सबके नामों में भानु लगा है। जाम्बवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे, जिनके नाम सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। इस श्लोक में आए हुए पितृसम्मता, इसका अर्थ जीव गोस्वामी जी ने अपने पिता द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया है। यह शब्द उल्लेख करता है कि ये पुत्र पूर्वोक्त पुत्रों की तरह अपने पिता यशस्वी भगवान श्री कृष्ण के बराबर माने जाते थे। अब नागनजिति सत्या के 10 पुत्रों के नाम बताए जाते हैं। वीरश्चंद्रोश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् विषः आमः शंकुर्वसुः श्रीमान् कुंतीर्नागनजितेः सुताः। नागनजिति सत्या के 10 पुत्र थे, वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। अब कालिंदी के 10 पुत्र श्रुतः कविर्वृषो वीर सुबाहुर्भद्रये कलः शांतिर्दर्शः पूर्णमासः कालिंद्याः सोमको वरः। कालिंदी जी के 10 पुत्र थे, श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। अब मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के पुत्र बताए जाते हैं। प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः माद्र्यः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजो पराजितः। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह ओज और अपराजित इनका जन्म हुआ। माद्री का ही दूसरा नाम लक्ष्मणा भी है। फिर सुखदेव जी मित्रविंदा के पुत्रों के नाम बताते हैं। वृको हर्षो नीलो गृध्रो वर्धनोन्नादयेव च महाशः पावनो वन्धिर मित्रविंदात्मजः क्षुधिः। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वन्नी और क्षुधि। अब भद्रा के पुत्र बताए जाते हैं। अंतिम 8वीं पटरानी संग्रामजित बृहत्सेनः शूरः प्रहरणोर्जित जया सुभद्रो भद्राया वामय आयुश्च सत्यकः। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अलावा भगवान के और भी बहुत सारे पुत्र थे। सुखदेव जी कहते हैं दीप्तिमास्ताम्र तप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः प्रद्युम्नाच्चा निरुद्धो भूत रुक्मवत्यां महाबलः पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातीनां सहस्राणि च षोडश। इन 8 पटरानियों के अलावा भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। जो 16,100 पत्नियां थी उनमें प्रधान थी, उसका नाम था रोहिणी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां, रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, नागनजिति, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा। इन 8 के पुत्रों का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव जी 16,100 रानियों के पुत्रों का संदर्भ देते हुए रोहिणी नामक प्रधान रानी के 2 प्रमुख पुत्रों का ही उल्लेख करते हैं केवल। उनके नाम दीप्तिमान और ताम्रतप्त, ऐसे 10-10 पुत्र हुए। मानो सुखदेव जी ने यह संकेत किया कि देखो भाई, इतनी सारी रानियां हैं, इनके बेटों के नाम बताने लगेंगे तो कृष्ण कथा तो रह ही जाएगी। जैसे बहुत सारे स्थानों पर कहने को तो भागवत कथा होती है, परंतु भागवत कथा में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। वैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि कृष्ण कथा से अवान्तर इतने सारे बच्चों के नाम करेंगे, ये पूरी ग्रंथ भर जाएगा, इसलिए मुख्य मुख्य के नाम जान लो।
तो 2 के नाम बता दिए कि रोहिणी प्रमुख थी उनमें 16,100 में, और उनके 2 बेटों के नाम बता दिए। रुक्मिणी जी के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनका मायावती रति के अलावा भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से ज्यादा थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ तक पहुंच गई। अब परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, श्री राजो वाच कथम रुक्म्यरि पुत्राय प्रादा दुहितरम युधि कृष्णेन परिभूतस्थम हन्तुम रंध्रम प्रतीक्षते एतदाख्या हि मे विद्वन् द्विषोर्वैवाहिकं मिथः। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण से उसका बदला ले लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रूपमवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हो गया? अनागत मतीतम च वर्तमान मतीन्द्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक पश्यन्ति योगिनः। आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी लोग भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती हैं जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ आने के कारण दिखती नहीं हो। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को कहते हैं, मैं उत्सुक हूँ, आप सब कुछ जानने वाले हो, मुझे सब कुछ बताइए। अब श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच वृतः स्वयंवरे साक्षात् धनंगोऽङ्गयुतस्तया राज्ञः समेतान् निर्जित्य जहारैकरथो युधि। सुखदेव जी ने कहा, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे, उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझकर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए सभी राजाओं को जीत लिया, रुक्मवती को हर लाए। यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मे कृष्णावमानितः व्यतरद भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुप्रियम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपने भांजे प्रद्युम्न जी को अपनी बेटी ब्याह दी। यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अंततोगत्वा अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने प्रद्युम्न के साथ अपनी बेटी का विवाह किए जाने की अनुमति दे दी। रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्म सुतो बलि उपये में विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, रुक्मिणी जी के 10 बेटों के अलावा एक परम सुंदरी बड़ी बड़ी आंखों वाली कन्या भी थी, उसका नाम था चारुमती। जैसा कि रुक्मिणी जी के सभी बेटों के नाम में चारु था, वैसे ही बेटी के नाम में भी चारु और चारुमती, चारु माने सुंदर। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। श्रीधर स्वामी जी उल्लेख करते हैं कि श्री भगवान की प्रत्येक रानी से एक एक बेटी भी उत्पन्न हुई थी। यहाँ चारुमती के विवाह का उल्लेख इन समस्त राजकुमारियों के विवाह का अप्रत्यक्ष संदर्भ है। कितने ब्याह भगवान ने किए होंगे। दौहित्राय निरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्य ददाधरे रोचनां बद्ध वैरोपी स्वसुः प्रिय चिकीर्षया जानन्न धर्मं तद यौनं स्नेह पाशानुबंधनः। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए पहले तो उसने अपनी बेटी भांजे प्रद्युम्न के साथ ब्याह दी, फिर अपनी पोती रोचना का विवाह रुक्मिणी के पोते माने प्रद्युम्न के बेटे, जो कि उनका दोहिता था, नाती था, जिसका नाम था अनिरुद्ध, उसके साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया।
अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, अब ध्यान दीजिए इन विवाह संबंधों की प्रथा पर। मामा नाना की कन्या से विवाह। एक बार अखंडानंद जी महाराज ने ऐसा विवाह पंडित राज राजेश्वर शास्त्री जी के घर में देखा था। तब अखंडानंद जी कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने वेंकटेश्वर शास्त्री से पूछ लिया कि ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने तुरंत एक वेद मंत्र बोल दिया और फिर कहा कि इस मंत्र के अनुसार दाक्षिणात्यों में अर्थात दक्षिण भारत के लोगों में अब तक यह प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार हमारे शास्त्र ऐसे हैं जिनमें कोई पक्ष छूटा नहीं है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि लौकिक मानदंडों के अनुसार अपनी पोती अपने कट्टर शत्रु के पौत्र को नहीं देनी चाहिए। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत। मनुष्य को चाहिए कि न तो शत्रु का भोजन करे न शत्रु को खिलाए। इसके अलावा और भी निषेध है। अस्वर्ग्यम लोक विद्विष्टम धर्ममप्याचरेन न तो। स्वर्ग की यात्रा को रोकने वाले या मानव समाज के लिए निंदनीय धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ यह इंगित कर दिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में किसी के भी शत्रु नहीं है। भगवान तो सबके सुहृद हैं। भगवत गीता 5वें अध्याय 29वें श्लोक में स्वयं भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यह समझकर कि मैं प्रत्येक प्राणी का शुभ चिंतक मित्र हूँ, मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है, यह सोचने समझने मात्र से। यद्यपि भगवान सबके मित्र हैं, किंतु रुक्मी इस तथ्य को समझ नहीं सका और वह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता रहा। इसमें भगवान का क्या दोष है? उसके बाद भी अपनी बहन के स्नेह के कारण उसने अपनी पोती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से कर दिया। उपर्युक्त निषेध के बावजूद हमें ध्यान देना होगा कि आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों का परित्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसे सिद्धांत आम जनता में लोकप्रिय नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 18वें अध्याय 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आध्यात्मिक कर्तव्यों में आखिरी कर्तव्य यही है, भगवान की शरणागति लेना, और वह कर्तव्य बाकी सभी आदेशों से ऊपर है। यही नहीं, इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसी शुद्ध विधि प्रदान की है जो समस्त निष्ठावान मनुष्यों को श्री भगवान के शरण में जाने के लिए आकृष्ट करेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य, भोज तथा दर्शन की विवेचना वाली आनंदपूर्ण विधि का पालन करके कोई भी मनुष्य आनंद तथा ज्ञानमय जीवन बिताने के लिए सुगमता से भगवत धाम जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते तो भी कोई यह बहस प्रस्तुत कर सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को विदेशी देशों में, पाश्चात्य देशों में उन उत्सवों या कार्यकलापों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जो आम जनता को अप्रसन्न करते हों, नाराज करते हों। इसका उत्तर यह है कि पाश्चात्य देशों में भी जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों को मनुष्यों के समक्ष न्याय संगत ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, तब मनुष्य सामान्यतया इस महान आध्यात्मिक संगठन की सराहना करते हैं। जो मनुष्य ईश्वर से विशेष रूप से द्वेष रखते हैं, उन्हें किसी भी तरह का धार्मिक आंदोलन अच्छा नहीं लगेगा। चूंकि ऐसे मनुष्य तुच्छ पशुओं के समान हैं, अतः वे महान हरि भक्ति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जिस तरह ईर्ष्यालु रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध लीलाओं में बाधक नहीं बन सका। आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्मिन् अभ्युदये राजन रुक्मिणी राम केशवो पुरं भोजकटं जगमुः सांब प्रद्युम्न कादयः। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजगट नगर में पधारे थे। तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर बलमक्षैर विनिर्जय। जब विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी राजाओं ने रुक्मी से कहा, तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैरुक्म्यदीव्यत। उन राजाओं ने कहा, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा शौक है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। शतम सहस्रमयुतम रामस्तत्र ददे पणम तम तो रुक्म्य जयत तत्र कालिंगः प्राह सद्बलम।
दंतान संदर्शयन्नुच्चैर नामृष्यत तद्धलायुध। बलराम जी ने चौसर के खेल में पहले 100 मोहरों का दाव चलाया, फिर 1000 का, फिर इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव चलाया। उन सभी दावों को रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ से गए। बाजी सोने के सिक्कों की थी, और जब भगवान बलराम जी ने कलिंग राज के गवारू दुष्कृत्य को देखा तो इससे बहुत अत्यधिक क्रोध आ गया बलराम जी को। ततो लक्ष्मम रुक्म्य गृह्णाद ग्लहम तत्रा जयत बलः जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः। फिर रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। जुए में प्राय ऐसा ही होता है, जब कोई दाव 2-4 बार जीत जाता है तो अभिमान में आ जाता है, वो सोचता है मेरा भाग्य तेज है। 1,00,000 मोहरों का दाव लगा दिया, लेकिन इस बार बलराम जी ने दाव जीत लिया। लेकिन रुक्मी फिर भी धूर्तता से कहने लगा मैंने जीता है। दुष्ट लोग चीटिंग करने में बहुत होशियार होते हैं। जब तक भाग्य अच्छा रहता है तब तक अभिमान करते हैं, बाद में हारने के बाद मानते नहीं हैं। मन्युनाक्षुभितः श्रीमान समुद्र इव पर्वणि जात्या ऋणाक्षो तिरुषा न्यर्बुदम ग्लहमा ददे। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। बलराम जी के नेत्र एक तो स्वभाव से लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। तम चापि जितवान रामो धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मी जितम मया त्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दे। जब रुक्मी ने गवाहों से कहने के लिए कहा तो निस्संदेह उसके मन में उसके साथी थे, किंतु जब उसके गवाहों ने अपने छली मित्र की सहायता करनी चाहिए तो एक अद्भुत घटना हो गई। क्या घटना हुई? तदा ब्रवीन नभो वाणी बले नैव जितो ग्लह धर्मतो वचने नैव रुक्मी वदति वै मृषा। जब रुक्मी ने अपने साथियों से कहा बताओ भाई कौन जीता, उसके साथी बोले हाँ भाई रुक्मी तुम ही जीते हो। उसी समय एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया? आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना कि वो जीता है सरासर झूठ है। अब क्या करे? तामनादृत्य वै दर्भो दुष्ट राजन्य चोदितः संकर्षणम परिहसन बभाषे काल चोदितः। एक तो रुक्मी के सिर पर मृत्यु सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा नैवाक्षको विदायूयं गोपाला वन गोचराः अक्षैर्दिव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः। रुक्मी ने बलराम जी से कहा बलराम जी आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे, आप पासा खेलना क्या जाने? पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते, आप जैसे नहीं। ऐसा डिंगे हाँकने लगा। रुक्मिणैव अधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्ध परिगमुद्यम्य जघने तम नृम्ण संसदी। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। इस श्लोक में परिग शब्द आया है जिसका अर्थ है गदा अथवा कहीं के मुदगर लिखा है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं इसको ब्योंडा कहते हैं गाँवों की भाषा में। इस ब्योंडा शब्द का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपने एक दोहे में प्रयोग किया है। ले ब्योंडा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये आगे का वर्णन है, परंतु ब्योंडा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इस प्रकार भगवान बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया। बोलिए दाऊ दादा की जय। कलिंगराजम तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दंतानपातयत् क्रुद्धो योह सद्विवृतैर्द्विजैः। रुक्मी को मारने के बाद कलिंग नरेश का नंबर आया। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भाग निकला, परंतु बलराम जी ने 10 कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले।
जैसे भगवान शंकर जी के गण वीरभद्र ने यज्ञ में दक्ष की दुर्दशा की थी, वैसे ही बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के साले रुक्मी की दुर्दशा कर डाली। जिस रुक्मी के लिए बलराम जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण को समझाया था, उसी को मार डाला। अन्य निर्भिन्न बाहुरु शिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रुवुर्भीता बलेन परिगर्दिताः। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी किसी की बाह, किसी की जांग और किसी का सिर आदि तोड़ फोड़ डाला। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। निहते रुक्मिणीश्याले नाब्रवीत साध्वसाध हुआ रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयात धरी। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यदि हम भाई का पक्ष लेते हैं तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध की बहुएं नाराज होंगी, और यदि रुक्मी का पक्ष लेते हैं तो भाई जी बलराम जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान चुप्पी लगा गए। कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर भी आता है जब कुछ न बोलना ही अच्छा रहता है, बोलने से न बोलना अच्छा है। इसलिए भगवान अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर न तो भला कहते हैं न बुरा कहते हैं। अब सुखदेव जी वंशज छंद में अंतिम श्लोक गाते हुए कहते हैं, ततो निरुद्धम सह सूर्ययावरम रथम समारोप्य ययुः कुशस्थलीम रामादयो भोजकटा दशार्हा सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रया। फिर अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। यद्यपि रुक्मिणी जी समस्त दशारोहों को अति प्रिय थी, किंतु उनका भाई रुक्मिणी के विवाह के समय से ही भगवान श्री कृष्ण का निरंतर विरोध और अपमान करता रहता था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण के साथियों को श्री कृष्ण की आकस्मिक मृत्यु से कोई संताप नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह मूर्ति से अवतरित होते हैं। स्वयं वासुदेव, बलराम जी संकर्षण, बेटे प्रद्युम्न जी और उनके पोते अनिरुद्ध जी। उन अनिरुद्ध जी का विवाह रोचना के साथ हुआ था। बोलिए अनिरुद्ध महाराज की जय। अगले अध्याय में अनिरुद्ध जी का एक और विवाह होगा, उसका प्रसंग हम सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। भगवान द्वारकाधीश के सभी लालाओं की, सभी लल्लियों की जय हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिवधो नामैकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध उत्तरार्ध में अनिरुद्ध विवाह के प्रसंग में रुक्मी के वध नामक 61वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर जरूर करते रहिए। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।